भारत में प्रतिवर्ष कोई न कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। प्रत्येक त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, उन्हें मनाए जाने का प्रामाणिक वैज्ञानिक कारण भी उपलब्ध है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति का यह त्यौहार भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जिस दिन हमारी पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण करते हुए एक राशि की यात्रा पूरी कर दूसरी राशि में प्रवेश करती है, उसे संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का अर्थ वह दिवस है जिस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती घूमती धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करती है। क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में अपनी गति शुरू करता है, जो सर्दियों के आधिकारिक अंत का प्रतीक है। जैसे इस त्यौहार को यूपी बिहार में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाए जाने वाला यह त्यौहार थाई पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान इंद्र को भरपूर बारिश के लिए धन्यवाद देने का एक माध्यम है। पंजाब में मनाए जाने वाला यह त्यौहार बैसाखी के रूप में जाना जाता है। यह बसंत ऋतु के अनुरूप पंजाबी नववर्ष को भी चिन्हित करता है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख इस त्यौहार को सामूहिक जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। गुजरात राज्य में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर पतंग उड़ाना, गुड़ और मूंगफली के चिक्की का लुत्फ़ उठाया जाता है। असम में इस त्यौहार को भोगली या माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग हरे बांस और घास के साथ बनी विशेष संरचना मेजी का निर्माण करते हैं और जलाते हैं। असम के मूल निवासी टेकेली भोंगा जैसे खेलों का आयोजन करते हैं, जिसमें पॉट ब्रेकिंग और भैंसों की लड़ाई शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और उसे पुनः इसी मृत्यु लोक में वापस जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए इस दिन को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसलिए इस दिन गंगा सागर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए इसी दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल का उपयोग करने का एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार रहता है।